नमस्कार दोस्तों, क से कहानी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सत्यजीत रे की कहानी सहपाठी का शेष भाग शुरू करते हैं। विपिन चाय ले आया था। चाय के साथ संदेश और समोसा भी। गनीमत है पत्नी ने इस बात का ख्याल रखा था, लेकिन अपने सहपाठी की इस टूटी फूटी तस्वीर देखकर वह क्या सोच रही होगी, इसका अंदाज उसे नहीं हो पाया। तुम नहीं लोगे? आगंतुक ने पूछा। मोहित ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अभी अभी पी है। संदेश तो ले लो। नहीं, तुम शुरू तो करो। भले आदमी ने समोसा उठाकर मुंह में रखा और इसका एक टुकड़ा चबाते चबाते बोला, बेटे का इम्तिहान सिर पर है और मेरी परेशानी यह है मोहित भाई कि मैं उसके लिए फ़ीस के रुपए कहाँ से जुटाऊं, कुछ समझ नहीं आता। अब आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। मोहित समझ गया। इसके आने के पहले ही उसे समझ लेना चाहिए था कि क्या माजरा है। आर्थिक सहायता और इसके लिए प्रार्थना। आखिर ये कितनी रकम की मदद मांगेगा? अगर 20-25 रुपए दे देने पर पिंड छूट सके तो वह खुशकिस्मती ही होगी, और यह मदद नहीं दी गई तो यह बला टल पाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। पता है, मेरा बेटा बड़ा होशियार है। अगर उसे अभी यह मदद नहीं मिली तो उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। मैं जब जब इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। प्लेट से दूसरा समोसा उठ चुका था। मोहित ने मौका पाकर किशोर जयदेव के चेहरे से इस आगंतुक के चेहरे को मिलाकर देखा और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उस बालक के साथ इस अधेड़ आदमी का कहीं कोई मेल नहीं। इसलिए कह रहा था कि चाय की चुस्की भरते आगंतुक ने कहा, अगर तुम 100-150 रुपये अपने इस पुराने दोस्त को दे सको तो। वेरी सॉरी। क्या? मोहित ने मन ही मन यह सोच रखा था कि अगर बात रुपए पैसे पर आई तो वह एकदम से ना कर देगा, लेकिन अब जाकर उसे लगा कि इतनी रुखाई से मना करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए अपनी गलती की मरम्मत करते हुए उसने बड़ी नरमी से कहा, सॉरी भाई, अभी मेरे पास कैश रुपए नहीं है। मैं कल आ सकता हूँ। मैं कलकत्ता के बाहर रहूँगा, 3 दिनों के बाद लौटूंगा। तुम रविवार को आ जाओ। रविवार को? आगंतुक थोड़ी देर तक चुप रहा। मोहित ने भी मन ही मन कुछ ठान लिया था। यह वही जयदेव है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कलकत्ता के लोग एक दूसरे को ठगने के ही 1000 तरीके जान गए हैं। किसी के पास 30 साल पहले के बालीगंज स्कूल की घटनाओं के बारे में जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। वही सही, मैं रविवार को कितने बजे आ जाऊं? सवेरे सवेरे ही ठीक रहेगा। शुक्रवार को ईद की छुट्टी है। मोहित ने पहले ही तय कर रखा है कि यह अपनी पत्नी के साथ बारुईपुर के एक मित्र के यहाँ उनके बागन बाड़ी में जाकर सप्ताहांत मनाएगा। वहाँ 2-3 दिन रुककर रविवार की रात को ही लौट पाएगा। इसलिए वह भला आदमी जब रविवार की सुबह घर पर आएगा तो मुझसे मिल नहीं पाएगा। इस बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मोहित ने 2 टुक शब्द में उससे ना कह दिया होता, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो एकदम ऐसा नहीं कह सकते। मोहित ऐसे ही स्वभाव का आदमी है। रविवार को उससे मुलाकात ना होने के बावजूद वह कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकाले तो मोहित उससे भी बचने की कोशिश करेगा। शायद इसके बाद किसी दूसरी परेशानी का सामना करने की नौबत नहीं आएगी। आगंतुक ने आखिरी बार चाय की चुस्की ली और कप को नीचे रखा था कि कमरे में एक और सज्जन आ गए। ये मोहित के अंतरंग मित्र थे, वाणिकांत सेन।
दो अन्य सज्जनों के भी आने की बात है। इसके बाद यही ताश का अड्डा जमेगा। उसने भले आगंतुक की तरफ शक की नज़रों से देखा। मोहित इसे भाप गया। आगंतुक के साथ अपने दोस्त का परिचय कराने की बात मोहित बुरी तरह टाल गया। अच्छा तो फिर मिलेंगे, अभी मैं चलता हूँ, कहकर अजनबी आगंतुक उठ खड़ा हुआ। तू मुझ पर यह उपकार कर दे, मैं सचमुच तेरा ऋणी रहूँगा। उस भले आदमी के चले जाने के बाद वाड़ीकांत ने मोहित की ओर हैरानी से देखा और पूछा, यह आदमी तुमसे तू कहकर बातें कर रहा था, बात क्या है? इतनी देर तक तो तुम ही कहता रहा था, बाद में तुम्हें सुनाने के लिए ही अचानक तू कह गया। कौन है यह आदमी? मोहित कोई जवाब दिए बिना बुक शेल्फ की ओर बढ़ गया और उस पर से एक पुराना फ़ोटो एल्बम बाहर निकाल आया। फिर इसका एक पन्ना उलटकर वाणीकांत को सामने बढ़ा दिया। यह तुम्हारे स्कूल का ग्रुप है शायद। हाँ, बोटोनिक्स में हम सब पिकनिक के लिए गए थे, मोहित ने बताया। ये पांचों कौन कौन हैं? मुझे नहीं पहचान रहे? रुको जरा देखने तो दो। एल्बम को अपनी आंखों के थोड़ा नज़दीक ले जाते ही बड़ी आसानी से वाड़ीकांत ने अपने मित्र को पहचान लिया। अच्छा, अब मेरी बाई और खड़े इस लड़के को अच्छी तरह देखो। तस्वीर को अपनी आंखों के कुछ और नज़दीक लाकर वाड़ीकांत ने कहा, हाँ देख लिया। अरे यही तो है वह भला आदमी जो अभी अभी यहाँ से उठ कर गया, मोहित ने बताया। स्कूल से ही तो जुआ खेलने की लत नहीं लगी है इसे। एल्बम को तेजी से बंद करके सोफे पर फेंकते हुए वाड़ीकांत ने फिर कहा, मैंने इस आदमी को कम से कम 30-32 बार रेस के मैदान में देखा है। तुम ठीक कह रहे हो। मोहित सरकार ने हामी भरी और इसके बाद आगंतुक के साथ क्या क्या बातें हुई इस बारे में बताया। अरे थाने में जाकर खबर कर दो, वाड़ीकांत ने उसे सलाह दी। कलकत्ता अब ऐसे ही चोरों, लुटेरों और उचक्कों का डिपो हो गया है। इस तस्वीर वाले लड़के का ऐसा पक्का जुआरी बन जाना नामुमकिन है, असंभव। मोहित हौले से मुस्कुराया और फिर बोला, रविवार को जब मैं उसे घर पर ही नहीं मिलूंगा तो पता चलेगा। मुझे लगता है इसके बाद यह इस तरह की हरकतों से बाज आएगा। अपने बारुईपुर वाले मित्र के यहाँ पोखर की मछली, पोल्ट्री के ताज़ा अंडे और पेड़ों में लगे आम, अमरूद, जामुन, डाब और सीने से तकिया लगा ताश खेल कर तन मन की सारी थकान और जकड़न दूर कर मोहित रविवार की रात 11 बजे जब अपने घर लौटा तो अपने नौकर विपिन से उसे खबर मिली कि उस दिन शाम को जो सज्जन आए थे वे आज सुबह भी घर आए थे। कुछ कह कर गए हैं? जी नहीं, विपिन ने बताया। चलो जान बची, एक छोटी सी जुगत से बड़ी बला टली। अब वह नहीं आएगा, पिंड छूटा। लेकिन नहीं, आफत रात भर के लिए ही टली थी। दूसरे दिन सुबह यही कोई 8 बजे मोहित जब अपनी बैठक में अखबार पढ़ रहा था तो विपिन ने उसके सामने एक तय किया हुआ पुर्जा लाकर रख दिया। मोहित ने उसे खोलकर देखा। वह 3 लाइनों वाली चिट्ठी थी। भाई, मेरे दाएं पैर में मोच आ गई है, इसलिए बेटे को भेज रहा हूँ। सहायता के तौर पर जो थोड़ा बहुत बन सके इसके हाथ में दे देना, बड़ी कृपा होगी। निराश नहीं करोगे, इस आशा के साथ इति तुम्हारा जय। मोहित समझ गया अब कोई चारा नहीं है, जैसे भी हो थोड़ा बहुत देकर जान छुड़ानी है। यह तय कर उसने नौकर को बुलाया और कहा, ठीक है, छोकरे को बुलाओ। थोड़ी देर बाद ही एक 13-14 साल का लड़का दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मोहित के पास आकर उसने उसे प्रणाम किया और फिर कुछ कदम पीछे हटकर चुपचाप खड़ा हो गया। मोहित उसकी तरफ
कुछ देर तक बड़े गौर से देखता रहा। इसके बाद कहा, बैठ जाओ। लड़का थोड़ी देर तक किसी उधेड़-बुन में पड़ा रहा, फिर सोफे के किनारे अपने दोनों हाथों को गोद में रखकर बैठ गया। मैं अभी आया। मोहित ने दूसरे तल्ले पर जाकर अपनी घरवाली के आंचल से चाबियों का गुच्छा खोला। इसके बाद अलमारी खोलकर 50 रुपए के 4 नोट बाहर निकाली। इन्हें एक लिफाफे में भरा और अलमारी बंद कर नीचे बैठक खाने में वापस आया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संजय कुमार बॉस। इसमें रुपए हैं, बड़ी सावधानी से ले जाना होगा। लड़के ने सिर हिलाकर हामी भरी। कहाँ रखोगे? इधर, ऊपर वाली जेब में। ट्रॉम से जाओगे या बस से? जी, पैदल। पैदल? तुम्हारा घर कहाँ है? मिर्ज़ापुर स्ट्रीट में। भला इतनी दूर पैदल जाओगे? पिताजी ने पैदल ही आने को कहा है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम 1 घंटा यहीं बैठो, ठीक है? नाश्ता कर लो। यहाँ ढेर सारी किताबें हैं, इन्हें देखो। मैं 9 बजे दफ्तर निकलूँगा। मुझे दफ्तर छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगी। तुम ड्राइवर को अपना रास्ता बता सकोगे ना? मोहित सरकार ने पूछा। लड़के ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ। मोहित ने विपिन को बुलाया और इस लड़के संजय बोस के लिए चाय वगैरह लाने का आदेश दिया। फिर दफ्तर के लिए तैयार होने ऊपर वाले कमरे में चला गया। आज वह अपने को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और साथ ही बहुत खुश। जय को देखकर पहचान न पाने के बावजूद उसके बेटे संजय में उसने अपना 30 साल पुराना सहपाठी पा लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी आपको ऐसी ही और रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।